प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका फिर से सियाराम अर्जुन कोचिंग क्लासेस में। आ गए हैं हम आपके लिए फिर से एक नया वीडियो। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको सिखाया था क्या, घन मूल। उससे पहले हमने आपको क्या सिखाया, वर्गमूल भी सिखाया है, ठीक है। और कैसे भाग करनी है, भाग सिखाया है। यूक्लिड विधि से जो HCF निकालते हैं मासा, वो भी आपको सिखाया है। ये सब वीडियो आप लोग लगातार देखते रहिए, गणित में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आज भी हम लोग आपको घनमूल ही पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ बड़े सवाल के साथ, और कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो आपके सीखने लायक हैं, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों से कहता हूं कि आप सभी लोग हमारे चैनल को, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे और जितने वीडियो हमने बनाए हैं वो सब आप आसानी से देख सकें, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग लाइक जरूर कीजिए, ठीक, और शेयर तो ज्यादा से ज्यादा कीजिए, ताकि इस वीडियो का और भी स्टूडेंट्स और भी छात्र क्या लाभ उठा सकें, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, घनमूल पार्ट 2, ठीक है। जैसे आपसे कहा जाए कि 74,088 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, घनमूल का चिन्ह बनाना है, उसमें लिख देना है कितना, 74,088, ठीक है। इस प्रकार से लिख देना है। और अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे 74,088 के तुरंत गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले जैसे 74,088 को लिखा हमने, फिर क्या किया, 2 से काटिए। देखो लास्ट अक्षर क्या है, 8। हमने ये पहचान भी बताई थी आपको वीडियो में कि 2 से काटने की क्या पहचानें होती हैं। लास्ट अक्षर अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इन 5 में से कोई भी है तो आप 2 से संख्या काट दीजिए बिना सोचे समझे। जैसे 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, 0 का 0, 2 चौक 8, 2 चौक 8। फिर 2 से काटिए, 2 एक काम 2, 1 बचा 17 हुआ, 2 अट्ठे 16, 1 बचा 10 हुआ, 2 पंजे 10। फिर ये बचा 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। फिर 2 से काटिए, 2 नेम 18। फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 1 बचा 12, 2 छंग 12, यहाँ 2 बचे तो 2 एक काम 2। अब ये लास्ट अक्षर 1 आ गया, अब ये 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान देना है। यहाँ पर किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9। और ये अब देखो, हम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब हमसे काटना है 3 से 2, लेकिन 3 के पहाड़े में 2 तो आएगा नहीं, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस 2 के साथ इस दूसरे अंक को साथ में ले लेंगे, जो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 होने के लिए हमने 2 अंक लिए, तो हमें पहले 0 बहुत जरूरी है बढ़ाना, ठीक है। ये बात यहाँ पर याद रखनी है। तो 0 हमने बढ़ा दिया, उसके बाद 3 का पहाड़ा 26 के लिए पढ़ा, तो 3 अट्ठे कितने होते हैं, 24, 3 अट्ठे 24। अब ये था कितना, 26, 2 बच गया, 2 बच गया तो 2 1 में मिला दीजिए, तो हो जाएगा 21। देखो मिलाना है केवल 2 के पास, 2 के बाद में 1 रखना है, वहां पर 2 में 1 जोड़ना नहीं है, ये बात याद रखनी है यहाँ पर, ठीक। तो 3 सत्ते कितना हो जाएगा, 21। ये 3 से कट गया, फिर 3 से काटिए, 3 एक काम 3, 0 का 0, 3 दूनी 6, 2 बचा 27 हुआ, 3 नेम 27। फिर 3 से काटिए, 3 तिया 9 और 1 बचा 12, 3 चौक 12, और फिर कुछ बचा नहीं, तो फिर 9 बचा, 3 तिया 9। अब ये 343 आ गया। अब आप 3 से काट के देखिए, 3 से नहीं कटेगा, तो अब हम इसे किसी अन्य संख्या से काटेंगे। तुरंत आप लोग काट कर देखिए, कोई ना कोई संख्या आपको जरूर मिल जाएगी, और वो संख्या मिलेगी हमें कितनी, 7। 7 से 343 जब हम काटेंगे तो 7 चौक कितने होते हैं, 28, और ये था कितना, 34। तो यहाँ कितने बच गए, यहाँ बच गए 6 भाई, 28 और 6 34। अब 6 के पास अगर हम 3 लिख दें, देखो इस तरह से 6 के पास 3 लिख दें तो ये कितना बन जाएगा, 63, और 7 का पहाड़ा 63 के लिए पढ़िए, तो 7 नेम 63, ठीक। फिर उसके बाद ये बन गया 49। अब 49 भी 7 से ही कटेगा, 7 सत्ते 49। फिर बन गया 7, 7 एक काम 7। ये हमारे गुणनखंड कंप्लीट हो गए, किस संख्या के, 74,088, मतलब 74,088 के।
ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, अब हमें इन सभी गुणनखंडों को इस घनमूल के अंदर लिखना है और ये 3 संग में लिखा जरूर जाएगा, ये याद रखना, यही घनमूल की पहचान होती है। तो यहाँ लिख दीजिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है। तो अब यहाँ घनमूल है तो जोड़े 3 3 के बनेंगे, जो चीज 3 बार होगी उसका एक जोड़ा माना जाएगा। ये देखिए एक जोड़ा 2 का, एक जोड़ा भैया 3 का और एक जोड़ा हो गया कितने का, 7 का। ठीक। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अब जब जोड़े बन गए तो घनमूल लगाने की जरूरत ही नहीं, जोड़े बनते ही घनमूल हमारे कंप्लीट हो जाएगा। घनमूल का निशान जो है, जो चिन्ह है, वो गायब हो जाएगा और जिसका जोड़ा जितनी बार बना है उसे उतनी बार लिखेंगे। जैसे 2 का 3 बार जोड़ा बनने के लिए कई जोड़े बने हैं, केवल एक जोड़ा, यानी 2 को आप एक बार लिख दो। फिर आप क्या करो, फिर 3 का कई जोड़ा बना है, 3 का भी एक जोड़ा बना, 3 को भी एक बार लिख दो भैया। और 7 का कितना जोड़ा बना है, 7 का भी एक ही जोड़ा बना है तो उसे भी एक बार लिख दीजिए। ये अब आप इन सब का संख्याओं का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 2 तिया 6 और 6 सत्ते कितने होते हैं, 42। तो 74,088 का घनमूल कितना आ गया, 42। देखिए यहां से आपको घनमूल कितने अच्छे से समझ में आया होगा। पूरा वीडियो हमारा देखिए, बहुत ध्यान से देखिए और यहाँ पर आपको हर चीज हम समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो ये घनमूल आपके लिए अब कोई दिक्कत नहीं करेगा, समझ में आ गया। बस यही है कि घनमूल में 3 3 के जोड़े बनते हैं और वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बनते हैं। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का घनमूल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं जिस संख्या के गुणनखंड हो जाएं, बस ये बात याद रखना इतनी। ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया, इसे आप नोट कर लेना बहुत ध्यान से और जो भी बात हमने समझाई उसे अपने माइंड में बिठा लेना कि घनमूल में 3 3 के जोड़े, जो चीज 3 बार होगी उसे लिखोगे। अब हम आपको कोई ऐसा सवाल बताएंगे जिसमें जोड़े कंप्लीट नहीं बनेंगे, तब हम लोग घनमूल कैसे निकालेंगे या कैसे लिखेंगे वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, इस वीडियो में। तो ध्यान से देखिए अब अगला जो सवाल है हमारा। ठीक। जैसे आपसे कह दिया जाए चौमन का घनमूल बताइए, चौमन का घनमूल, क्यूब रूट निकालना है किसका, चौमन का। तो आप घनमूल बनाइए और उसके अंदर लिख दीजिए कितने, चौमन। फिर क्या करना है, जो अभी 74,088 के साथ किया था वही इसके साथ करिए। चौमन के गुणनखंड कीजिए आप। देखिए लास्ट अक्षर 2 है, 2 4 है तो 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 1 बचा 14 हुआ, 2 सत्ते 14। फिर 3 से काटिए, 3 नेम 27, फिर 3 से काटिए, 3 तिया 9, फिर 3 से काटिए, 3 एक काम 3। देखिए गुणनखंड आप लोगों को सीखने होंगे, हमारा पूरा वीडियो गुणनखंड वाला देख लेना, बहुत अच्छे से हमने गुणनखंड करना सिखाया है वहां पर कि ये जो यहाँ पे नंबर लिखे जाते हैं वो बार वाले होते हैं और जो यहाँ नंबर लिखे जाते हैं ये पहाड़ा जिसका आपने पढ़ा वो संख्याएं होती हैं। ठीक है। तो जिसका पहाड़ा जितनी बार पढ़ा वही यहाँ अंदर भर दिए जाते हैं, ये याद रखना। ठीक। तो ये चौमन के गुणनखंड हो गए। अब आप चौमन के गुणनखंड इस घनमूल के अंदर लिख दीजिए। कितना आया, 2 × 3 × 3 × 3, तो 2 × 3 × 3 × 3। ठीक। तो यहाँ पर देखो अब आपसे कहा जाए कि जोड़ा बनाओ तो 2 का क्या जोड़ा बन जाएगा भाई, 2 तो एक ही बार है और घनमूल में कोई संख्या जब 3 बार होती है तो उसे एक जोड़ा माना जाता है। ठीक। तो यहाँ 3 तो 3 बार दिख रहा है आपको, लेकिन 2 तो भैया नहीं दिख रहा है। 2 जब आपको नहीं दिख रहा है तो आप क्या करोगे, आप 3 को तो बाहर लिख सकते हो कि 3 का तो गुणनखंड हो गए, वो 3 का तो जोड़ा बन गया, लेकिन 2 का नहीं बना तो 2 का हम छोड़ेंगे नहीं, उसको संग में ही रखेंगे और इस तरह से लिख दिया जाएगा कि 3 घनमूल 2। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई संख्या आपसे क्या हो जाती है, ऐसी रह जाती है जिसके जोड़े संभव ना हो पाए तो वो अंदर रहेगी। अगर मान लो एक बार और 2 होता
तो भी तो जोड़ा नहीं था भाई, दो दो बार है तो क्या जोड़ा थोड़ी है, उसे जोड़ा नहीं माना जाएगा घनमूल। घनमूल में तो कोई संख्या जब 3 बार होगी तब उसे माना जाएगा। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 हो जाता 4 अंदर, यानी घनमूल में बचता जरूर, घनमूल गायब नहीं हो सकता। जब तक पूरे पूरे जोड़े नहीं बनेंगे तब तक घनमूल गायब नहीं होगा। ये बात आप लोगों को याद रखनी होगी। ठीक, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, और जुड़े रहिए हमारे चैनल से, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर जरूर कीजिए और पूरा वीडियो देखिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि गणित में आपको कोई परेशानी नहीं होने देंगे। हाई स्कूल की परीक्षा में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी समस्या यूं ही हल हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग आराम से रहिए, खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।